बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजित सुशोभित प्राण पिया प्राण वल्लभ प्राण धन आपके नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। डे 240th श्री बीतक साहिब चर्चा। पहाड़ से भेजा फकीर ने तुम्हें पहुंचावने पैगाम। देखिए पैगाम देने जा रहे हैं और बता भी नहीं रहे, कहते पहाड़ से भेजा है। फकीर ने एक फकीर का पैगाम लेकर आए हैं। अति 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 सुंदर। और ये देखिए जरा कितने सुंदर यहाँ पर थंबनेल के रूप में ये देखिए, ये कारपेट भी नीचे गिलम भी बिछाई गई है। सुंदर सा जी कितने सेवा भाव होते हैं। बैठने की जगह, बड़े बड़े पौधे, क्या नहीं समा दिया जाता। मेहराबें भी, थंब भी। और ये फकीर कौन है सुंदर सा जी, जिस फकीर ने भेजा है सबसे सुंदर ये कैची फकीर के ऊपर भी पाग लगा दी सुंदर सा जी, क्योंकि ये वही पाग वाले फकीर हैं। ये वही श्री जी हैं जिनको कहा जा रहा है हमें तो फकीर ने भेजा है, हमें तो पता ही नहीं, हमें तो उनसे पैसे मिलेंगे थोड़े से और हम तो उनका काम कर देंगे, हमें कुछ नहीं पता इस रुक्के में क्या लिखा हुआ है, आप बस इसका जवाब दे दो। वो फकीर इसका जवाब मांग रहे हैं। कितनी सुंदर पाग बनाई है। श्री जी के ऊपर देखी थी, राज के ऊपर देखी थी, पिया के ऊपर देखी थी, अक्षरातीत के ऊपर देखी थी, पर फकीर पे पहली बार कैसे आ जाता है ये दिल में। सुंदर साथ जी पूरा प्रकरण एक चौपाई में भेजती हूँ, पर पूरे प्रकरण की स्टडी की जाती है ये थंबनेल बनाने से पहले। भाई के चरणों में बहुत बहुत प्रणाम जी। अति अति सुंदर। और सुंदर साथ जी उस दिन नमन भाई जी के लिए आपने प्रेम भेजा था, मुझे लगा बहुत खुश होंगे। मैंने उनको बोला आज की जरूर सुन लीजिएगा, यदि नहीं सुनी हो तो। बोलते हैं दीदी आई एम सो सॉरी कि सुंदर साथ जी ने मेरी प्रशंसा के लिए अपने 5 मिनट वेस्ट कर दिए। उस 5 मिनट में जिसमें वो धनी के गुण गा सकते थे, मैं उनके जीवन के वो 5 मिनट कैसे वापस करूंगा। इस प्रकार की सोच रखने वाले गहरी गहरे उतरे हुए सुंदर साथी हो सकते हैं, जिनको प्रशंसा भी नहीं चाहिए होती, उनको कुछ नहीं चाहिए होता, उनको केवल अपनी सेवा से मतलब होता है, उनको केवल अपनी चितवन से मतलब होता है। आप सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। और आइए अब चलते हैं अति सुंदर वाणी गायन। फिर से घनश्याम भाई के घर पे चल रहे हैं। दया बेन प्रणाम जी। दया बेन प्रणाम जी। जी आपकी आवाज नहीं आई दीदी। प्रणाम। हाँ जी प्रणाम जी। आप शुरू कर सकते हैं प्रणाम। सर्वे सुंदर साथ जी ने शरणों में कोटान कोटि प्रणाम प्रणाम। प्रणाम जी। लाडलिया लाहूत की जाकी असल सोथे आसमान बड़ी बड़ाई न की जाकी सिफत करे सुहान सौतरी अरस जीम से रूहे बारे हजार साथ सेवक मलाय के पावे दुनिया सब दीदा मोती कहे जोई न को जाको मोल न काहू का होय बारे डाली गिनती सूरत आदमी सोय
मोमी न बड़े मरा तबे नूर बिदल से नाज इनो काम हाल सब नूर के अंग इससे के भीग खुदा देवे साए दी खुदाए की और ना की न होए करे ब्यान पुरमावे हुकम लायक पूजने के सोय सब सिफते एक गिरो की लिखी जुदी जुदी जंजी कोई पावे ना दूजा माए ना बिना महमद फकीर कोई पावे ना दूजा माए ना बिना महमद फकीर लाडलिया लाहूत की जाकी असल सोथे आसमान बड़ी बड़ाई ना की जाकी सिफत करे सुभान जाकी सिफत करे सुभान। प्रणाम जी प्रणाम। प्रणाम जी, बहुत बहुत सुंदर। और सुंदर साथ जी, हम सब जानते हैं जिनके घर में रोज एवरी डे 1 घंटे तक सुंदर साथ जी वाणी गायन होता हो, वहां दादा भी गाते हैं, दादी भी गाते हैं, मम्मी भी गाती हैं, पापा भी गाते हैं, बच्चे भी गाते हैं, तो किस प्रकार का माहौल होता है और कैसी सुगंध वहां से वाणी गायन में से भी आती है। अति अति सुंदर। आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी, पूरे परिवार को नमन। प्रणाम जी, प्रणाम जी। ये भी सूरत की धरती सुंदर साथ जी, ये भी सूरत के सुंदर साथ जी, अति सुंदर। आइए चलते हैं। हम कर रहे थे कयामत के 7 निशान के बारे में। पहला निशान कौन से सुंदर साथ जी को याद है? पहला निशान कौन से सुंदर साथ जी को याद है? हाँ जी, सारे सुंदर साथ जी को आ जाएगा, आप चिंता ही नहीं करिए बिल्कुल भी। जितना आता हो उतना बोलने का प्रयत्न कीजिए। हाँ जी, मुकेश भैया प्रणाम जी। प्रणाम सुंदर साथ जी। आजूज माजूज। हाँ जी, बिल्कुल सही, अति सुंदर। आजूज माजूज। और क्या था इसके बारे में 2 शब्दों में कौन से सुंदर साथ बता सकते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट आजूज माजूज। हाँ जी, अनीता त्यागी दीदी प्रणाम जी। प्रणाम दीदी। आजूज माजूज को जो उसमें कुरान में कहा गया है, ये 2 इस तरीके से व्हाइट और ब्लैक वो बताए थे, चूहे बताए थे जो एक दीवार को चाटते रहते हैं। लेकिन यहाँ पे इसमें है कि दिन और रात हैं ये। जो आजूज है वो 100 गज का है, और और ये माजूज जो है वो 1 गज का है। एक पतली दीवार है, एक दीवार है जिसे ये सारा चाटते रहते हैं, सुबह से शाम तक चाटते हैं, और जो है रात को वो पतली हो जाती है, लेकिन सुबह देखते हैं तो वैसे के वैसे ही खड़ी हो जाती है। तो ये था इसमें, और हाँ कुछ जी, भूल गई मैं तो बताना। बहुत प्रणाम जी। बहुत सुंदर दीदी, अति सुंदर। मुझे तो ये भी लगता है कि कई बार सुबह से रात तक शरीर भी थक के टूट जाता है, ऐसे लगता है खत्म हो जाएगा, सुबह फिर वैसे का वैसा ही रात को सो के फिर खड़ा हो जाता है। सुंदर साथ जी, 100 गज का यानी 100 तरफ वृत्तियां भागती रहती हैं और रात को एक ही तरफ होती है, तो इस प्रकार इसीलिए 100 गज का और 1 गज का कहा गया। अति सुंदर। दूसरा निशान कौन सा था सुंदर साथ जी? पहला आजूज माजूज, दूसरा निशान विजयाबेन प्रणाम जी। प्रणाम जी। दूसरा निशान दाबतुल अर्ज जानवर क्यामत के समय में प्रकट हो जाएंगे। प्रणाम जी। अरे वाह, बहुत सुंदर। देखिए, बताकर कितना आनंद आता है ना विजयाबेन। आपने हैंड रेज किया, बहुत अच्छा लगा।
तो दाबतुल अर्ज जानवर दूसरा निशान। दाबतुल अर्ज में एक एक करके अंग कौन से सुंदर साथ जी बताएंगे, वेरी शॉर्ट में, वेरी शॉर्ट। रसीला बेन प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी। छाती शेर की, पीठ जी। गिद्दड़ की, जी और और डोकी सुअर की। जी, छाती, फिर पहले छाती, फिर पीछे पीठ, फिर यहाँ गले पे आ पीठ, जाते हैं। गर्दन किसकी? गर्दन, गर्दन, ये गर्दन गिद्दड़ की। गर्दन किसकी? और कौन नहीं झुकाता गर्दन अपनी, सोचो। सुअर। कौन अपनी गर्दन नहीं झुकाता, ऐसे ही दाना खा लेता है, कौन होता है? मुर्ग, मुर्ग। मुर्ग, बिल्कुल सही, अति सुंदर। तो मुर्गे की और गर्दन, उसके बाद कहाँ पे हाथी, आ जाते हैं? कान। कान, कान, कान हाथी जैसे, हाथी के, बिल्कुल सही। सर पे? और बैल की तरह सींग। बिल्कुल सही। और जो आंखें हैं हाँ, उसकी? सुअर की आंखें। सुअर जैसी आंखें, प्रणाम जी। बिल्कुल सही, हाँ अति जी। अति सुंदर, प्रणाम जी। और सुंदर साथ जी, तीसरा निशान, तीसरा निशान कौन सा था? तीसरा निशान जी, तीसरा निशान बताएंगे। जस्सू भाई जी प्रणाम जी। हेलो। कब्र से मुर्दा उठना। अच्छा, कब्रों से मुर्दे उठना, बहुत सुंदर। वो हमने अभी किया नहीं है, तो तीसरा निशान किया कौन सा? ये भी बिल्कुल सही, ये भी निशान है, बिल्कुल सही बताया आपने। हाँ जी, कांता बेन, तीसरा निशान। प्रणाम जी। काना दज्जाल। जी, काना दज्जाल। और काना दज्जाल में क्या क्या आया था ये भी करेंगे। क्या तीसरा काना दज्जाल ही था ना? सुनीता सिंगल दीदी प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम जी। काने दज्जाल का गधे पर सवार होना, हाँ जी, ये था बिल्कुल तीसरा। सही। तो काना दज्जाल का क्या मतलब था दीदी? उसका मतलब था कि उसमें इब्लिस और अजाजिल बोले गए हैं। इब्लिस को मन बोला गया है और अजाजिल को दिल बोला गया है। और काने दज्जाल का मतलब होता है क्या, जिसका बाहन दृष्टि तो खुली रहती है लेकिन अंदर की दृष्टि उसकी बंद रहती है। जैसे हाँ हम ब्रह्म सृष्टियों की दृष्टि तो अंदर से खुली रहती है, लेकिन जो जीव सृष्टि होती है उसकी बाहरी दृष्टि ही खुली रहती है, ना कि अंदर दृष्टि खुलती है। उसी को काने दज्जाल का। जी, बिल्कुल सही। और ये गधा जिसपे वो सवार है, ये गधा किसको कहा गया था? गधा मन को कहा गया था, जिसका शैतान होता है, जो मन मन रूपी शैतान को गधा कहा गया। बहुत ही सुंदर। श्रीनिवास अंकल के पास मैं जाना चाहूंगी। काने दज्जाल का घुटनों तक पानी में उसमें डूबे रहना, ये इसका क्या अर्थ होता है? श्रीनिवास अंकल प्रणाम जी। जी, काना दज्जाल तो आपने बता ही दिया था, बहन जी ने भी बता दिया कि जो बाहर से तो आंखें खुली हुई हैं लेकिन जिसकी अंदर की आंखें बंद हों उसको काना दज्जाल करके लिखा गया है। ये हमारी मनुष्य की मनोवृत्ति है यहाँ पर जो है। और वो गधा अहंकार को कहा गया है कि वो हर वक्त अहंकार पर सवार रहता है और सात समुद्र का पानी उसकी जंघा को नहीं छूता। तो वो जो अब आने वाला है, अभी मेरे ख्याल करा नहीं है, सात समुद्र का जो पानी है वो यही ही है, सारा का सारा मोह सागर ही। कि वो उसका अहंकार इतना बड़ा है कि वो ये पूरा संपूर्ण मोह सागर भी उसको उसके आगे कुछ लगता नहीं, दिखाई नहीं पड़ता, छोटा महसूस हो जाता है। अहंकार अत्यधिक ज्यादा होना, वो सात समुद्र के पानी को बताया गया और वो जंगा तक नहीं आता। मतलब वो काना दज्जाल इतना इतना बड़ा है कि सात समुद्र का पानी भी उसकी जान को नहीं छू पाता। तो ये एक मनोवृत्ति है मनुष्य की जो कलयुग में हो जाएगी। यहाँ अब पिया जी हमको बता रहे हैं तो हम सबको ही सावधान रहना है। जी, बहुत सुंदर, अति अति सुंदर। आपके चरणों में प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी शुरू करते हैं। काना दज्जाल, ये सात समुद्रों के पानी को क्या कहा गया है? ये भी स्वामी जी के श्री बीतक टीका के अलावा हमारे पास श्री बीतक जो 2018 में चर्चा हुई थी वो लिखित रूप में है, वहां से जानेंगे। चर्चा प्रारंभ होते है,
सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारे। श्री महामति कहिए साथ जी, भया चर्चा का वक्त, अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे बैठे न तखत, लाल आगे आए बैठे न तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। तो सुंदर साथ जी कहते हैं काना इसलिए है कि जीव सृष्टि की अंतर्दृष्टि नहीं है, 7 समुद्रों का पानी उसकी जांघों तक है। आप विराट के नक्शे में देखेंगे तो जिसने इस सृष्टि को पैदा किया है, जिसको कुरान में अजाजील कहा गया है, यानी कि महाविष्णु आदि नारायण, तो 7 समुद्रों का पानी उसकी जांघों तक रह जाता है। अर्थात इसका अर्थ क्या है, जब कियामत का समय आएगा तो दुनिया जाहिरी अर्थों को जान रही होगी, तो वो जाहिरी तक ही रह जाएगा, जांघों तक ही रह जाएगा, बातुनी अर्थों को नहीं जान पाएगा। यहाँ तक कि आदि नारायण भी नहीं जान पाएगा बातुनी अर्थों को, वो भी नहीं जान पाएंगे, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, सब शब्दों के बाह्य अर्थों में भटकते रहेंगे और इसलिए लड़ाइयां होती रहेंगी। ये है उसकी जांघों तक 7 समुद्रों का पानी, मतलब इतना बड़ा गधा, उसके ऊपर काना दज्जाल बैठा हुआ, मन रूपी, देखिए कितना सुंदर, इसी को काने दज्जाल का, ये देखिए बहुत सुंदर एक्सप्लेन किया है स्वामी जी ने, अति 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 सुंदर। इब्लीस और अजाजील की बैठक आंखों में और दिल में हो जाती है, भटकाते रहते हैं, ये मन रूपी है ना। ये देखिए अजाजील क्या है, बाहरी आंखें खुली अंदर की आंखें बंद, इसको कहते हैं काना दज्जाल। परम धाम का ज्ञान का इनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दज्जाल इतना बड़ा, ये मन रूपी दज्जाल इतना बड़ा है कि 7 समुद्रों का जल उसके घुटने के बराबर ही आएगा, यानी के सुंदर साथ जी, उसमें कभी वो आंकड़ियां खुल ही नहीं पाएंगी, जाहिरी ही रह जाएगा। काना दज्जाल यानी अंतर्दृष्टि और बाहर की दृष्टि हमने किया था, और घुटनों तक आएगा, क्या मतलब है सुंदर साथ जी, उसके अंदर बातुनी अर्थ कभी जा नहीं पाएंगे। बातुनी अर्थ केवल और केवल ब्रह्म सृष्टियों के अंदर ही उतर सकते हैं। गधा यानी अज्ञानता और मोह का स्वरूप है सुंदर साथ जी, गधा अज्ञानता का स्वरूप है और मोह का स्वरूप है, और जीव सृष्टि की तो अंतर्दृष्टि है ही नहीं। ये बहुत ध्यान से समझना है। 7 समुद्रों का पानी जांघों तक रह जाने का क्या मतलब है, जब क्यामत का समय आएगा, दुनिया, अभी भी क्यामत का ही समय है, 5वें दिन से सुंदर साथ जी कायम होने के दरवाजे खुल चुके हैं, तो जाहिरी अर्थों को दुनिया आज भी जान रही है, बातुनी अर्थों को चाहे हिंदू हो मुसलमान हो कोई भी हो, सब बाह्य अर्थों में भटकते रहेंगे, लड़ाइयां होती रहेंगी। जो बातुनी अर्थों को समझना शुरू कर देगा वो लड़ाई के लिए आगे जाएगा ही नहीं, वो विवादों से दूर ही रहेगा, क्योंकि वो तो अपने अंदर उतरना शुरू कर देगा। तो हमें काने दज्जाल सुंदर साथ जी, हमारी अंतर्दृष्टि अब धीरे 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 करके मुड़ती हुई खुलती हो जानी चाहिए। अब हमें इतने बड़े, बिल्कुल सही कहा आपने, अहंकार के गधे पर भी नहीं बैठना हमने। मोह और अज्ञान, अहंकार ही तो होता है सुंदर साथ जी, अज्ञानता रूपी गधे पर बैठ ही नहीं सकता वो जो ब्रह्मवाणी से जुड़ गया हो। तो इसलिए एवरी डे वाणी मंथन करना बहुत जरूरी है। हम भी इसी गधे पे बैठे थे सुंदर साथ जी, ध्यान, बहुत ध्यान से, ये नहीं कि ब्रह्म सृष्टियां बैठती नहीं है, उनके साथ भी जीव लगा हुआ है। जब तक जागृत नहीं हो जाती तब तक इसी गधे पर बैठी रहती हैं ब्रह्म सृष्टियां भी।
तो इसलिए उंगली अपनी तरफ रखने की ट्राई करनी है, याद रखना है। बीतक साहब में, पूरी बीतक साहब में, यानी के पूरी बीतक साहब का क्या अर्थ है? मेरे पूरे जीवन में मेरी उंगली मेरी तरफ ही होनी चाहिए। यदि दोष निकालना है तो अपने में निकालना है, इस जीव में निकालना है। आत्मा तो दोष रहित होती है, दूसरों के जीवों में दोष निकालने का अधिकार हमारे पास नहीं है। तो अब ये काने दज्जाल को आंखें मिलती जा रही हैं, अब वो दज्जाल भी नहीं रहा। जब आंखें मिल जाती हैं तो दज्जाल खत्म होके सुंदर साथ जी कैसे आत्मा अपने स्वरूप में स्थित हो जाती है, उसका आनंद ही कुछ और होता है। अब चौथा क्या है? सूर्य का पूर्व के बदले पश्चिम में उगना। बहुत ध्यान से, पहला क्या था? आजूज माजूज, दूसरा था दाबतूल अर्ज, तीसरा क्या था सुंदर साथ जी? काने दज्जाल का गधे पर सवार होना, यानी के मन जो है उसका मोह और अज्ञान रूपी गधे पर सवार होना। मन को दज्जाल शैतान भी कहते हैं ना, क्योंकि उसकी अंतर्दृष्टि अभी नहीं खुली होती तो दज्जाल होता है, खुल जाती है फिर वो दज्जाल नहीं रहता। सुंदर साथ जी अब चौथा है सूरज का पूर्व के बदले मगरब से उगया है सूरज। तो मशरक के बदले मगरब में उगना, यानी कि यहाँ का सूर्य तो पूर्व में उगता है ना रोज सुबह, पर इस बार पश्चिम में उगेगा। सारे वेट कर रहे हैं जब पश्चिम में से उगेगा तब क़यामत आने वाली होगी। सामने से ये जाहिरी सूर्य, ये भौतिक सूर्य, ये कभी भी पश्चिम में से नहीं उगेगा। इस सबको मालूम है कि सूर्य पूर्व में उगता है, लेकिन इस निशान में कहा गया है, क़यामत के चौथे निशान में कहा गया है सूर्य पश्चिम में उगेगा। और मुसलमानों के लिए बिना रोशनी का होगा, उगेगा भी पश्चिम में और रोशनी भी नहीं मिलेगी उनको। बिना रोशनी का सूर्य कौन सा होता है? बिना रोशनी का भी भला कोई सूर्य होता है, पर ये बातुनी रूप में, छुपे हुए रूप में, संकेतों के रूप में निशान लिखे गए हैं। मुसलमान सोचते हैं जब सूरज पश्चिम में उग जाएगा तब हम मानेंगे कि इमाम मेहंदी आ गए हैं, क़यामत का समय आ गया है। सूरज का पश्चिम में उगना क्या है? सबसे पहले परम धाम का खुदाई इल्म दूज के चंद्रमा के समान मोहम्मद साहब के तन से बसरी सूरत के रूप में उतरा। तो पहले तो उसको पूर्व कहा गया है। कहाँ पे उतरा सुंदर साथ जी? दूज के। इनको ध्यान से ध्यान दीजिएगा, दूज का चंद्रमा कहा गया है, फिर देवचंद्र जी को पूर्णमासी का चंद्रमा कहा गया, उसके बाद दोपहर का सूर्य कहा गया, मिहिर राज जी को यानी कि प्राणनाथ जी पूर्ण रूप से ज्ञान उतर गया जब दूज के चंद्रमा के समान पूर्व में उदय हुए। पहले मोहम्मद साहब कहाँ आए सुंदर साथ जी? भारत की तरफ, हिंदुस्तान की तरफ नहीं हुए, उनके तन से बसरी सूरत के रूप में उतरा। लेकिन वहां के लोग समझ नहीं पाए, वहां के लोगों को मानवता का पाठ पढ़ाना था, इसलिए मोहम्मद साहब ने उन्हें केवल शरीयत और तरीकत का ज्ञान दिया। हकीकत और मारिफत का ज्ञान लेकर सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी यानी मलकी सूरत और हक की सूरत यानी श्री मिहिर राज जी, इन दोनों स्वरूपों के द्वारा वह परम धाम का सर्वोच्च ज्ञान दोपहर के सूरज के समान हिंदू धर्म में उल्टी तरफ, पहले मुस्लिम धर्म में फिर हिंदू धर्म में, यानी के पूर्व की बजाय पश्चिम में, भारतवर्ष में अवतरित हुआ है। उनके लिए रोशनी क्यों नहीं है? क्योंकि वो हिंदी में इस ग्रंथ को कभी पढ़ेंगे ही नहीं, तो उनके लिए ये सूर्य बिना रोशनी का होगा। तो जब अरब में मोहम्मद साहब के द्वारा ज्ञान का उजाला फैला, तब अरब की धरती पूर्व की हो गई और श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप से जब परम धाम का ज्ञान अवतरित हुआ तो अरब की धरती बेहरूल हैवान हो जाती है। अब वहां की धरती में कुछ ज्ञान नहीं है। एक बार मोहम्मद साहब के साथियों ने पूछा कि हुजूर बताइए, आप कहते हैं कि हमारा राज्य पूरी दुनिया में हो जाएगा, तो क्या हमारा कभी विनाश भी होगा? तो उन्होंने कहा कि हाँ, जब तुम्हारे पास काला सोना हो जाए तो समझ लेना तुम्हारे विनाश का समय आ गया। काला सोना अर्थात पेट्रोल,
ये देखिए कहाँ कहाँ से ढूंढ ढूंढ के लाते हैं स्वामी जी। पेट्रोल के दाम भी कैसे बढ़ते जाते हैं और सोने से कम नहीं है, पर काले रंग का सोना जब, और अरब में सबसे ज्यादा पेट्रोल निकलता है सुंदर साथ जी, वहां से इंपोर्ट कराया जाता है सारे देशों के द्वारा, और तुम इतना अधिक धनवान बन जाओ कि दूसरों को कर्ज देने लगो, तो वही तुम्हारे विनाश का समय होगा। बहुत सुंदर, देखिए कैसे कैसे प्रमाण लिखे गए हैं। ये साक्षी भी हदीसों में है कि जब अरब की धरती फसलों से लहलहाने लगे, आजकल देखिए मौसम कितना बदल गया है, भारत के आसाम में भी कहीं कहीं सूखा पड़ रहा है जहां इतनी बारिश होती है, और दुबई जहां इतनी गर्मी होती है वहां बर्फ पड़ रही है। उल्टी कहानी हो गई है बिल्कुल। अरब की धरती कैसी होती थी सुंदर साथ जी? बिल्कुल रेगिस्तान, रेत ही रेत होती थी। कहते अरब की धरती फसल, वहां पे फसलें उगने लग जाएं, आसाम में सूखा पड़ जाए, दुबई में बर्फ पड़ जाए, अरब की धरती फसलों से लहलहाने लगे, ये लक्षण है कि कयामत आ गई है। बहुत सुंदर सुंदर साथ जी, अति अति सुंदर। ये काला सोना वाला तो हम सामने होते हुए देख रहे हैं, सारे एग्जाम्पल्स। अरब की धरती फसलों से लहलहाने लगे, मौसम भी कैसे हर जगह, कहीं अति की गर्मी, अति की ठंड, और इतने आसाम इतनी बारिश होने में भी सूखा पड़ने लगे। तो ये लक्षण कब के होते हैं? ये कयामत आने के लक्षण होते हैं। अरब देशों के पास भविष्य में संकट आने वाला है, क्योंकि उनके पास तेल का भंडार खत्म हो रहा है। आने वाले समय में बहुत कुछ अनर्थ हो सकता है। कहने का तात्पर्य ये है, ये 4 निशान, दाबतुल अर्ज जानवर का प्रकट होना, आजूज माजूज का जाहिर होना, काने दज्जाल का गधे पर सवार होना, और पश्चिम से यानी मगरब से सूर्य का उदित होना। इसके अतिरिक्त और 3 निशान हैं। ईसा रूह अल्लाह यानी श्यामा जी का प्रकट होना, जब्राइल असराफील का प्रकट होना। ये 7 निशान जब प्रकट हो जाएं, तब समझ लेना चाहिए क़यामत के निशान जाहिर हो गए हैं। कह्या खुदा हम इत आवसी फरदा रोज क़यामत। फरदा रोज यानी सुंदर साथ जी बताएंगे, फरदा रोज यानी हमने किया था ये जी, हैंड रेस करेंगे। फरदा रोज का क्या अर्थ होता है जी? फरदा रोज यानी कल का दिन, कल का दिन यानी सुषमा शर्मा जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम सोनिया जी। कल का दिन जो मोहम्मद साहब की 1000 दिन की, तो 1000 दिन और 100 रातें, तो वो 11वीं सदी हो जाएगी। तो कल का दिन वही मोहम्मद साहब ने कहा था कि वो कल के दिन आएंगे इमाम मेहदी जी बिल्कुल सही, 1000 साल का दिन और 100 वर्ष की रात्रि। हाँ जी, इसको एक बार फिर से एक्सप्लेन करेंगे वसंत भाई जी, प्रणाम जी। जी प्रणाम जी सुंदर साथ जी। 1000 साल की के दिन और 100 साल की रात, तो मतलब 1100 वर्ष। 1100 वर्ष के बाद मलकी सूरत आई देवचंद्र जी, रूह अल्लाह मिसल गाजियो, मोमिन उतरे, तब वो चौपाई के हिसाब से, चौपाई पूरा नहीं आया मेरे को, पर उसके हिसाब से है कि भाई आएंगे, मैं आऊंगा। और उस टाइम वो क्या है कि 4 लाख वर्ष, 4 लाख की सेना भी बताई उसमें, जो 1100 × 360 करते हैं तो 1100 साल 1100 हो जाता है उसके हिसाब से। प्रणाम जी। बहुत ही सुंदर, अति सुंदर। 4 लाख की सेना। सुंदर साथ जी बताइए, 4 लाख की सेना कौन से निशान में आई थी? क़यामत के कौन से निशान में 4 लाख की सेना बताई गई थी? जी एकता जी, प्रणाम जी। प्रणाम दीदी, आजूज माजूज की सेना को बताइए। आजूज माजूज में बहुत सुंदर, 4 लाख की सेना आजूज माजूज की बताई गई थी, क्योंकि उसके बाद कायमी के दरवाजे खुल जाएंगे सबके लिए। अति सुंदर। तो ये देखिए, फरदा रोज अर्थात कल के दिन,
11वीं सदी में इमाम मेहंदी के रूप में अल्लाह ताला की शक्ति को आना था। मोहम्मद बसरी के बाद मोहम्मद मलकी के रूप में, यानी श्यामा महारानी देवचंद्र जी का जब समय शुरू होना था, कब सुंदर साथ जी कब आए थे? देवचंद्र जी के जन्म के बारे में याद हो यदि सुंदर साथ जी को, देवचंद्र जी का जन्म। हाँ जी, अनीता दीदी प्रणाम जी। प्रणाम दीदी। विक्रम 1638 में। बिल्कुल सही, अति अति सुंदर। 1638 में जब आए तो 1100 साल व्यतीत हो चुके थे। इमाम मेहंदी के रूप में अल्लाह ताला की शक्ति को आना था, कुरान के माध्यम से सारे संसार के मुसलमानों को समझाना था कि तुम कुरान से भटक गए हो। आप देखिए सीरिया में क्या चल रहा, कुरान के नाम पर ये पूरी दुनिया में आतंक मचाए हैं। कुरान हदीसों का कहना है जब इमाम मेहंदी आएंगे तो सारी दुनिया में एक दीन हो जाएगा। एक दीन अर्थात एक धर्म, सत्य धर्म। ये नहीं कहा कि सारी दुनिया को तुम कलमा ही पढ़ा दो, सत्य धर्म हो जाएगा सारी दुनिया में। और हमने क्या पढ़ा था सुंदर साथ जी? हमारा धर्म ब्रह्म सृष्टियों का, सत्य धर्म के अंदर तो सारे ही आएंगे। प्रेम धर्म लिखा गया था ब्रह्म सृष्टियों के लिए, क्योंकि प्रेम की ध्वजाएं जो होंगी वो प्रेम धर्म का पालन करेंगी। किसी के लिए कोई कटुता उनके हृदय से निकल नहीं सकती, निकलेगा तो केवल प्रेम। चाहे कोई कुछ भी कहता रहे, चाहे कटुता करे, चाहे कुछ भी करे, पर क्योंकि प्रेम का कारखाना अंदर लगा हुआ है तो प्रेम के ही तो प्रोडक्ट्स होंगे अंदर। चाहे छोटा या बड़ा, छोटी बात हो मुख से निकले, बड़ी बात निकले, पर निकलेगे प्रेम के वचन ही, ये 100% श्योर है। हमें अपना धर्म कभी नहीं भूलना सुंदर साथ जी। ये तो शरीयत है, जो सत्य है वो मुसलमान के लिए भी है, हिंदू के लिए भी है, क्रिश्चियन के लिए भी है, क्योंकि परमात्मा तो सबका एक है। सबको अपने ही धर्म में ले आना ये तो शरीयत है, कह रहे हैं। सत्य सबके लिए एक और सबका एक है। जैसा रक्त हिंदुओं के अंदर होता है वैसा ही मुस्लिम, क्रिश्चियन, यहूदी के अंदर होता है। सत्य की पहचान नहीं है, धर्म की पहचान नहीं है, अपनी कट्टरता को थोपना चाहते हैं। यहाँ कोई नहीं बैठा हुआ वो सुनने के लिए सुंदर साथ जी, ये ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हमारी उंगली बड़ी जल्दी मुड़ने लग जाती है। मुसलमान भाइयों की ओर हमें नहीं उठानी, किसी की ओर नहीं उठानी, कट्टर हम बने बैठे हैं, हमें सुनाया जा रहा है, इसलिए इधर ही रहने दीजिए। जैसे ही मुड़ने लगे उंगली, उसको तुरंत समझा दीजिए, ना ना ना, ये मेरे लिए बताया गया है। हम भी कई बार कट्टर बन जाते हैं, हम दूसरों की बात नहीं सुनते, जो हमने सोच लिया बस वही सही है। दूसरों के विचारों को भी सुनिए। सुंदर साथ जी, ब्रह्मवाणी जो रास्ता दिखाती है वो बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल सत्य है। पर यदि कोई और सुंदर साथ कुछ कह रहे हैं, उनको भी सुनने का प्रयत्न कीजिए। हो सकता है उसमें से हमें प्रेम के और पाठ सीखने को मिल जाएं। कट्टरता को कहते थोपना चाहते हैं, कई बार हम भी थोपना चाहते हैं। अरे उनको क्यों सुनने जाते हो, उनको सुनने मत जाओ। अगर तो कोई सत्यता पता है फिर तो बोलिए सुंदर साथ जी, पर अगर कोई आधार नहीं है मत रोकिए किसी को। जहां ब्रह्मवाणी की गुंजायमान हो रही हो वहां जाने से किसी को मत रोकिए। ये भी कट्टरता है, ना स्वयं जाना ना किसी को जाने देना। थोपना चाहते हैं कि 5 बार नमाज पढ़नी पड़ेगी, रोजा रखना पड़ेगा, हज करना पड़ेगा, ये क्या है? हम भी कई बार थोपते हैं सुंदर साथ जी कि इस स्थान पे नहीं जाना, आपको यही करना पड़ेगा जो हम करते हैं। यदि मंदिर में आना है तो ऐसे ऐसे करना ही पड़ेगा। तो हम भी कट्टरता को ना थोपें और ना स्वयं कट्टर बने, क्योंकि कट्टरपने से अहंकार की वृद्धि होती है और हमें अहंकार को नहीं बढ़ाना है। इसको धर्म नहीं कहते, ये तो शरीयत के नियम है। जहां ये आतंकवादी खड़े होते हैं, कहते कि तुम कलमा सुनाओ, ना सुनाने पर गोली मार देते हैं, इसको धर्म नहीं कहते। धर्म के नाम पे होने वाला अत्याचार है। सुंदर साथ जी, कटु वचनों की गोलियां तो हमारे भी चलाई जाती हैं। अपनी तरफ रखनी है ये उंगली, किसी की तरफ होने नहीं देनी। ये बीतक साहब ने बहुत अच्छे से सिखा दिया है। कोई सुंदर साथ किसी भी स्थान पे जाते हो, मुझे क्या लेना देना,
मुझे लेना देना ये है कि वो सुंदर साथ हैं और हमें उनसे प्रेम करना है। बस सुंदर साथ जी, इतना प्रेम धर्म यदि हम अपना याद रख लें, कोई किसी भी सतगुरु से जुड़े हो, किसी भी स्थान पे जाते हो, कुछ भी राज्य को किसी भी माध्यम से याद करते हो, किसी भी नाम से उनको पुकारते हो, दिस इज नन ऑफ आवर बिजनेस। हमारा लेना देना उनसे धाम की सखी का है, सुंदर साथ का है। हमारे व्यवहार में यदि हमारे आपस में कुछ मत ऐसे नहीं भी मिलते हैं तो क्या फर्क पड़ता है, हमारे अंदर से प्रेम का प्रवाह कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे मेरा अपना नुकसान हो जाएगा। मेरे अंदर से प्रेम का प्रवाह कम हो रहा है, मतलब मुझे सप्लाई होनी भी कम हो जाएगी। तो ये बहुत ध्यान रखना है, किसी का कुछ नहीं जा रहा, अपना ही नुकसान हो रहा है। जो भी कर रहे हैं, यदि मैं कर रही हूं तो मेरा ही नुकसान होगा। तो वी शुड बी ऑन द राइट पाथ, ऑन द प्रेम पाथ। सुंदर साथ जी, प्रेम पथ, प्रेम डगर, प्रेम मंजिल, प्रेम धर्म, बस इसको याद रख लीजिएगा। अब श्री जी के निर्देशन में 5 नलुए यानी पत्र तैयार किए जाते हैं, जिसमें क़यामत के 7 निशानों की पहचान करवाई जाती है। 4 निशान तो बहुत अच्छे से समझ में आ गए थे, 5वां, 6ठा और 7वां कौन सा था? श्यामा जी का जाहिर होना, जब्राइल का जाहिर होना, असराफील का जाहिर होना। जी, सारी बातें साक्षियों के साथ उन नलुओं में लिखी जाती हैं और कांजी भाई उसे ले जाकर सबसे पहले काजी शेख इस्लाम, जो न्याय के सबसे बड़े अधिकारी थे, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समकक्ष उनका पद था, उसको ले जाकर दिखाते हैं। पूछते हैं क्या किसी और को भी देने हैं? कांजी भाई कहते हैं 4 और हैं, रिजवी खान, शेख निजाम, आकिल खान, सिद्दीक फौलाद, और ये कौन से दिए गए हैं? शेख इस्लाम। शेख इस्लाम, रिजवी खान, शेख निजाम, आकिल खान और सिद्दीक फौलाद के नाम पर हमने देने हैं। आइए हम वहीं पे चलते हैं जहां पे हमने छोड़ा था। तो यहाँ क़यामत के 7 निशान चल रहे थे। सुंदर साथ जी, एक और बात अभी मैं करना चाहूंगी इसकी बात। ये हमने कर लिए 7 निशान बहुत सुंदरता से। ये दाबतुल अर्ज के बारे में बताया गया है यहाँ पर, अति अति सुंदर। जी, ये देखिए, ये कौन सा है सुंदर साथ जी? पूर्व दिशा से नहीं, पश्चिम दिशा से सूर्य उगेगा। राह सरातल मुस्तकीम रसूलें करी सरत। मोहम्मद साहब ने 11वीं सदी में प्रकट होने का वायदा किया था और इमाम मेहंदी के प्रकट होने का वायदा किया था कि मैं फिर से, कौन आएंगे? अल्लाह ताला। सो सबे आए मिले फरदा रोज क़यामत। और ये भी कहा था उस समय सबको परम धाम का सीधा सरल मार्ग प्राप्त हो जाएगा। तो 11वीं सदी का वही समय अब आ पहुंचा है। मुर्दे कब्रों से उठेंगे, ये भी निशान है सुंदर साथ जी, पर बहुत सारे और भी निशान है, उनको छोटी कैटेगरी में, और बहुत सारे जिसको कहते हैं सब निशान और भी हैं इनके अंतर्गत, तो उनको नीचे रखा गया। 7 मेन निशान हमने किए हैं। इन भांत की हकीकत ए दोए एक दीन ए होए एक दीन इस्लाम। नलुओं में क्या लिखा था? क़यामत के समय सब में एक दीन इस्लाम यानी एक सत्य धर्म स्थापित हो जाएगा। इन सेती काफिर फिरे रखे रब्बानी कलाम। उसमें कुरान के उदाहरणों को देकर ये लिखा था कि इससे इनकार करने वाला काफिर कहलाएगा। और ये क्या समझते हैं, जो भी हिंदू होंगे वो उनको काफिर कहते हैं सुंदर साथ जी। जो इन निशानों को ना माने वो काफिर होता है, सत्य धर्म को ना माने वो काफिर होता है। हम तो नहीं है सुंदर साथ जी, हम तो पक्के यकीन वाली पिया जी की ब्रह्म सृष्टियां, पर पक्के यकीन वाली हो जाएं पहले। पक्का ईमान कभी ना डिगे, कोई भी सिचुएशन यहाँ पे होती रहे, डजंट मैटर। कुरान हदीसों की साहिदी दे के लिखे बनाए। अपना कर्तव्य पूरा करने के लिए कुरान और हदीसों की साहिदी देकर, साक्षी देकर इन 5 नलुओं को लिखा गया, 5 पत्रों को लिखा गया वास्ते फर्ज उतारने। ये सुंदर साथ जी हमें भी बता रहे हैं, हमें भी ये लिखने हैं। कहाँ लिखने हैं? सुंदर साथ जी के हृदय पे लिख देने हैं जाके सीधा। फोन कीजिए उनको,
मैसेज लिखिए उनको, ये नलुए लिखना आज मैसेज लिखना ही समझ लीजिए। मैसेज लिखिए, फोन कीजिए, जो नया मिला हो आप बांट दीजिए, वो ले ना ले उनकी मर्जी। वास्ते फर्ज उतारने हमें करना पड़ेगा सुंदर साथ जी। ए सुख देव ब्रह्म सृष्टि को तो मैं अंगना नार, वास्ते फर्ज उतारने ए पहुंचाओ जाए, हमें बोल रहे हैं सुंदर साथ जी। कोई नहीं बैठे यहाँ पे मुसलमान भाई, कोई सुनने बहने नहीं बैठी हुई इस समय पे, हम सुनने बैठे हैं। जो जो बीतक साहब सुनता है उसके लिए है, वास्ते फर्ज उतारने ये पहुंचाओ जाए। तो इसलिए हमें भी जो भी पिया जी की बात हमने आज श्री मुखवाणी मंथन किया, बांटिए किसी ना किसी, जिस सुंदर साथ से आपकी बात होती है उनको, उनके हृदय तक वो मीठी बातें, पिया जी की मीठी वाणी पहुंचाने की वास्ते फर्ज उतारने जरूर कीजिए। मुझे पता है वो नहीं सुनते हैं, कोई बात नहीं, आप अपनी बात कह दीजिए। पता नहीं कौन सा लवा आएगा कि वो टूक टूक हो जाएगा, पर कहते हैं पत्थर 100वीं चोट से जरूर टूटता है, पर पहली अगर 99 चोट करेंगे ही नहीं तो 100वां नंबर आएगा कैसे? पहली 99 चोट करेंगे ही नहीं, 100वीं चोट पे लिखा हुआ है वो 100वीं पे ही टूटेगा। तो पहली 99 करनी तो पड़ेंगी, और वो 99 कभी व्यर्थ नहीं जाती, क्योंकि वो पत्थर को कमजोर करती जाती है। 100वीं चोट पे जाके वो टूट जाता है, पर कमजोर करने में, इस दज्जाल को कमजोर करने में, अहंकार को कमजोर करने में 99 यानी 99 चोट भी बहुत मैटर करती हैं। तो इसलिए वास्ते फर्ज उतारने के स्वयं को भी याद दिलाते रहिए, जो भी आपने मंथन किया हो, जो भी अंदर लिया हो, और बाकियों को भी प्रेम से, विनम्रता से, और कभी ये सोच के नहीं बताना कि मुझे बहुत आता है और इनको नहीं आता। नॉट एट ऑल, दिस इज काइंड ऑफ अहंकार, दिस इज वन काइंड ऑफ अहंकार। तो इसलिए इस प्रकार का अहंकार भी अंदर है, तो उनके हृदय में बात वैसे ही नहीं जाएगी। जिन वाइब्रेशन से आप, वाइब्रेशंस दिखती नहीं है, बात सुनती है, वाइब्रेशन सुनती नहीं है, वो दिल में पहुंच जाती है सुंदर साथ जी। इसलिए कोई भी सेवा कीजिए, एनी सेवा, एक छोटी से छोटी सेवा से लेकर बड़ी से बड़ी सेवा तक, वाइब्रेशंस का प्योर और प्रेम से भरी हुई होना बहुत जरूरी होता है। जैसे कि कहते हैं 90% कर्मास जो होते हैं ना, वो विचारों में होते हैं, 10% हम कार्यान्वित करते हैं। विचारों में, अंदर सोच में, थॉट्स में हम कितना बुरा कर लेते हैं। कई बार बाहर से तो सोचते हैं अरे इसका तो ऐसा हो जाए, या इनके तो ऐसे हो जाना चाहिए, विचार में कर दिया आपने वो कर्म, वो गिना गया आपने, आप कर नहीं पाए उसको बाहर, पर विचार में तो कर दिया आपने। तो इसलिए 90% विचारों में होते हैं, क्योंकि पूरा दिन मन चलता रहता है, उतना कर नहीं पाते जितना ये मन दौड़ लगाए आता है। तो विचारों पे सबसे ज्यादा नजर रखने की जरूरत होती है। उसी प्रकार वाइब्रेशंस जो होती है ना, 90% असर, कई बार ऐसा होता है कोई चुप मौन धारण करके बैठा है, पर आपके अंदर उसकी वाइब्रेशंस उतरती हैं और शांति, प्रेम, आनंद अंदर ही अंदर महसूस होने लग जाता है। उन्होंने तो कुछ बोला भी नहीं, 90% कार्य ये वाइब्रेशंस, तरंगे कर आती हैं। इसलिए उनका प्योर प्रेम भरा होना बहुत जरूरी है, और वो ऑटोमेटिक नहीं होती हैं प्रेम भरी। विचार वाइब्रेशंस बनाते हैं, जैसे जैसे विचार अंदर पैदा होंगे, हमारा ऑरा, हमारी वाइब्रेशंस वैसी ही बनती चली जाएंगी। कैसे बनेंगी, क्या करें? विचारों को, ब्रह्मवाणी इज द की, ब्रह्मवाणी वो अमृत है जो इन विचारों के विष को उतार देती है, इस जहर को उतार देती। इतने मीठे विचार पैदा होते हैं ब्रह्मवाणी मंथन करके देखिए, सारा दिन अंदर चलता रहे। जैसे धूमिल होने लगे, थोड़ा सा फीका पड़ने लगे, फिर से कोई चौपाई अपने अंदर फोर्स, सुंदर साथ जी, फोर्स योर माइंड कि नहीं जाना तुझे उस तरफ, आओ तुम्हें आहार देती हूँ, आओ तुम्हें ब्रह्मवाणी की चौपाई में लगाऊं, फिर इधर उधर भाग जाओगे। ट्रेनिंग देनी पड़ेगी सुंदर साथ जी, माइंडफुलनेस, ये माइंड फुल रहे
पिया जी की वाणी से, उनकी मीठी बातों से, मेरे सुंदर साथ के प्रेम से, सेवा से फुल रहे ये माइंड। ये एम्प्टी होता है ना, जब खाली होता है और इसको समय मिलता है ना, तब ये विष से भरता है, फिर अपने आप को ट्राई करता है। इसको होने ही मत दीजिए, इसको समय ही ना दीजिए, इसको फुल रखिए, इसको बिजी रखिए इस तरफ सुंदर साथ जी, इसको समय ना मिलने दीजिए। वास्ते फर्ज उतारने ए पहुंचाओ जाए। तो सुंदर साथ जी ने भी आत्मदर्शनम कार्यक्रम के लिए क्या कहते हैं उसको, ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स कहते हैं ना, कहाँ कहाँ सुंदर साथ जी आप बात पहुंचा के आए। आई कांट इवन बिलीव इट। मुझे कल की एक इंसिडेंट याद आ गई यहीं पे। हमारे प्रवीण भाई जी, सुंदर साथ जी, एक कार्यक्रम था उनके आसपास, कोई किसी का धाम गमन हो गया था, उन्होंने तन छोड़ दिया था, सुंदर साथ नहीं है, उनकी सोसाइटी में किसी ने तन छोड़ दिया और उनके गांव में उनका कार्यक्रम था अंत्येष्टि का। वहां पर जब ये गए तो वहां पर सबने कहा श्री राम जी का ऐसे पाठ कीजिए और इस प्रकार उनको शांति मिले। ऐसे प्रवीण भाई जी खड़े हो गए माइक लेके, उन्होंने सबको समझाया उनके लिए ये पाठ करो कि उनको मुक्ति मिल जाए, उनको 84 के फेर में फिर से ना आना पड़े। तारतम पढ़ दिया सुंदर साथ जी वहां खड़े होके, सब मेरे पीछे बोलो निज नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरातीत। क्यों कृष्ण जी? क्योंकि पूरी दुनिया कृष्ण जी का नाम पहचानती है। वी आर सो प्राउड ऑफ यू प्रवीण भाई जी। सारे प्रवाही बैठे हो और इस प्रकार का डिंडिम घोष करके आ जाएं, दोनों भाई जाएं और करके आ जाएं। कितनी सुंदर बात है। ऐसे पहुंचाना है संदेश बिना झिझके। यदि हमारे अंदर कोई संशय नहीं बचाना पिया जी की पहचान को लेकर, हमारे अंदर पूर्ण विश्वास हो चुका है यही अक्षरातीत है, तो शर्माएंगे नहीं सबको बताते हुए। बहुत सुंदर, ऐसे एक एक सुंदर साथ को खड़े होना है और सुंदर साथ जी बजा के आने हैं ये नगाड़े पूरे ब्रह्मांड में। अब मेरे पिया प्राणनाथ का नाम हर एक के मुख से उच्चारण होने लग जाए, प्राणनाथ की जय घोष हर तरफ होने लग जाए, एक एक सुंदर साथ उठेंगे, बोलेंगे और अपने आसपास के ब्रह्मांड में ये डिंडिम घोष करके आएंगे। सुंदर साथ जी कहते हैं इन्हें 5 प्रमुख व्यक्तियों को पहुंचाने के लिए श्री जी का आदेश हुआ, ए पहुंचाओ आए। हम पर भी श्री जी का आदेश है, हम पर भी आदेश है कि वास्ते फर्ज उतारने तुमको जाना है और जरूर बताना है। आगे जैसे धनी की इच्छा, वो सुनते हैं नहीं सुनते, आते हैं नहीं आते, डजंट मैटर। हमने अपना फर्ज पूरा कर दिया, वी आर सेटिस्फाइड। अपने अंदर ये गुनाह का एहसास नहीं रहेगा। मुझे पता था, मैंने किसी को बताया ही नहीं, मैंने खुद ही नहीं पहचाना, दूसरों को क्या बताऊं। ये नहीं होना चाहिए। पहचान का रंग गहरा होता जा रहा है, तो इसलिए संदेश पहुंचाइए सुंदर साथ जी। कांजी भाई फिर से आए हैं, कांजी को कासिद कर नलुए दिए हाथ। मुसलमानों को देने जाना, और वो भी कौन से? औरंगजेब के 5 विशेष अधिकारी, बहुत हाई लेवल पे, बहुत बड़े पदों पे लगे हुए, जो उससे मिलते भी हैं, औरंगजेब से बहुत करीब हैं। वो इतना अत्याचारी है तो ये कितने अत्याचारी होंगे सुंदर साथ जी, जो उनके औरंगजेब के आदेशों का पालन करते हैं, किसी को भी मार डालते हैं देखते ही। सोचिए ये कैसे होंगे। कांजी भाई को कोई डर नहीं है, जो फांसी लेने चले गए अपने आप, उनको क्या डर होगा? सुंदर साथ जी कांजी भाई के बारे में शुरू से बताइए। सुंदर साथ जी इस सुंदर साथ का, इन सुंदर साथ का जितना गुणगान करें उतना बल, उतना हौसला, उतनी हिम्मत लगता है बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे कांजी कांजी बोलते हैं ऐसे लगता है उनके गुण समाहित होते जा रहे हैं। वो दिख रहे हैं बायजूराज जी के वस्त्र पहने हुए, मेरे श्री जी को बचा कर लाते हुए, जिसमें इंद्रावती जी कहती हैं तूने हरा दिया मुझे कांजी भाई, तृण जुद कीदा फरी फरी, मैं हर एक में जीत के बाहर आया। पर कांजी भाई के सामने मैं नतमस्तक हो गया और बाहर निकल आया। जो श्री जी को बाहर निकाल लाए, उनको मजबूर कर दें कि नहीं आप जाओ। क्या भाषा उन्होंने, क्या भाषा बोली होगी सुंदर साथ जी, कि मेरे श्री जी सुन के बाहर आ गए होंगे। और बाद में इंद्रावती कहती हैं कि नहीं,
उस समय मुझे नहीं आना चाहिए था, मैं क्यों बाहर आई, मैं कांजी भाई को छोड़ के अंदर कैसे आ गई बाहर, माया ने मुझे हरा दिया। सोचिए कैसे इन्होंने कन्विंस कर दिया होगा, जैसे इंद्रावती सखी पिया जी को कन्विंस करती है ना कि इनको सुख दे दो ना धनी जी, वैसे कांजी भाई ने श्री जी को कन्विंस कर दिया सुंदर साथ जी। कैसे ये सुंदर साथ होंगे, सोचिए कब से लगे हुए हैं श्री जी के साथ, अति 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 सुंदर, चरणों में कोटान कोट नमन। सुंदर साथ जी बताएंगे सबसे पहले कांजी भाई का जिक्र कहाँ आया श्री बीतक साहब में, सबसे पहले कांजी भाई का जिक्र। जय श्री बेन, प्रणाम जी। प्रणाम जी। वो जूनागढ़ में हरिदास जी हरजीव्यास जी वहाँ जब हरजीव्यास बीमार पड़े थे तब वो वहाँ पे कांची भाई ने सेवा की थी, तो ताजी ताजी सब्जी खिलाकर उसको अच्छे जी से। बहुत बहुत सुंदर जयश्री बेन, अति सुंदर उत्तर। पर ये पहली बार जिक्र नहीं था, उससे भी पहले कांजी भाई जी का जिक्र आ चुका था। और वो कहाँ आया था? रूबी जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। जब देवचंद जी का धामगमन हो गया था उसके बाद में मेराज जी जब सुंदर साथ जी के लिए भंडारा करते हैं तो सारी सेवा जो है वो कांजी को देते हैं और कहते हैं सांप को बिहारी जी की और नाग जी के वस्त्रों की और सारी सेवा करनी है, सारा सामान इकट्ठा करने की। प्रणाम जी। जी बहुत ही सुंदर, अति अति सुंदर। सारे वस्त्र, धन, वस्त्र और सारी राशन की सामग्री, ताकि सुंदर साथ को सुख दिया जा सके। बिल्कुल सही, रूबी जी ने अति सुंदर बताया। कांजी भाई ने ये सेवा, एक ही जना होता था सिर्फ श्री जी के साथ, तब मिहिर राज जी के साथ एक ही सुंदर साथ थे और वो कांजी भाई होते थे। अति 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 सुंदर, बिल्कुल सही। अब एक सुंदर साथ जी बताइए कि ये कब की बात हो रही है, कौन से विक्रम संवत की बात हो रही है जी, कौन से विक्रम संवत की? प्रतिभा जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी दीदी। ये संवत 1712 की बात हो रही है। जी बिल्कुल सही, अति सुंदर, संवत 1712 की बात हो रही है। हाँ जी, उसके बाद कांजी भाई की दूसरी बार हमने कांजी भाई का जिक्र बीतक साहब में कब सुना था? दूसरी बार जी, पहली बार जब वस्त्र आभूषण इकट्ठे किए जाते हैं 1712 में, जब धनी श्री देवचंद्र जी तन छोड़ा था उन्होंने, तन से ओझल हुए थे। ललिता बेन, प्रणाम जी। दूसरी बार कब हुआ था? प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी सुंदर सर जी। अहमदाबाद में श्री जी को कारागार में बंद किया था तब। अच्छा, बहुत सुंदर। दूसरी बार नहीं था ये ललिता बेन, दूसरी बार, ये बिल्कुल सही बताया, तब भी हुआ था। दूसरी बार वो था जो जयश्री बेन ने बताया था। और इसके बारे में हमारी बताएंगी एकता जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। दूसरी बार वो कांजी भट्ट के उनकी सेवा करते हैं, उनको भागवत सुनवाते हैं ना। हाँ जी बिल्कुल सही, अति अति सुंदर। और कुछ विशेष बात आती है कांजी भाई के बारे में तब? ये वो आती है ना, उनको फल फूल, ताजे फल लाके खिलाते हैं, फ्रूट सब्जी बनाते हैं, अपने हाथ से बना के खिलाते हैं, बहुत प्रेम से उनकी सेवा करते हैं। बिल्कुल सही, अति सुंदर। आपको पता है सुंदर साथ जी, हमने जो श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ में स्टॉल लगाया था श्री प्राणनाथ जी वाणी की ओर से, वहां फल सब्जियां रखी गए थे और मैक्सिमम सुंदर साथ जी ने कांजी भाई का नाम लिया उसमें, खोजी बाई का नाम लिया, और भी नाम लिए थे उसमें, यही नाम भी लिया जब ये सुंदर साथ के लिए सारी चीजें इकट्ठी कर रहे थे, तो उसमें भी नाम लिया था वैसे। पर मुझे लगा था उसमें शायद ना हो, सूखा राशन इकट्ठा कर रहे होंगे, फल सब्जियां तो खराब हो जाएंगी ना अगर इकट्ठी करके रख ली। बहुत बहुत सुंदर, अति सुंदर। तीसरी बार कांजी भाई जी का जिक्र कहाँ आता है? तीसरी बार कांजी भाई का जिक्र कहाँ आता है? थर्ड टाइम, तीसरी बार। पहली बार सारा इकट्ठा कर रहे हैं 1712 में, दूसरी बार हरजी व्यास के पास, तीसरी बार कहाँ आता है सुंदर साथ जी? अरे वाह, बहुत सुंदर। रानी दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी जी। प्रणाम जी सभी सुंदर साथ को
ना जी कांजी जब कांजी जब श्री जी अहमदाबाद जेल में होते हैं तो वो बाईजू राज की साड़ी उनको पहनने के लिए देते हैं और उनको बाहर निकाल देते हैं हाँ जेल जी, से बिल्कुल तब सही। अति अति सुंदर। जब श्री जी को कारागार से बाहर निकाल देते हैं, किसी सुंदर साहब जी को याद है ये कब अप्रोक्सीमेटली, कब समय क्या चल रहा है? विक्रम संवत, इस समय क्या विक्रम संवत चल रहा है जब वो बाहर निकालते हैं? अरे वाह, इसके साथ जुड़ी हुई घटना याद रख लीजिए बस। अनीता दीदी प्रणाम जी। प्रणाम दीदी। ये विक्रम संवत 1722 है, जब जूनागढ़ में वो सोरठ गांव बसाने जाते हैं, तो उसके बाद ही ये प्रकरण आता है। प्रणाम दीदी। हाँ जी, बहुत ही सुंदर, अति अति सुंदर। अराउंड 1722 में तो दीप बंदर में पहुंच गए थे, वैसे उसके आसपास की ये घटना है। बहुत सुंदर, अति 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 सुंदर। हाँ जी, तो कहते हैं कांजी भाई से थोड़ी दूरी पे हमेशा उनके साथ रहें। फिर से क्या कांजी भाई का जिक्र आता है बीच में? उसके बाद श्री बीतक साहब में कहीं कांजी भाई का नाम आया हो किसी विशेष घटना में? हाँ जी अनीता दीदी प्रणाम जी। प्रणाम दीदी। जब श्री जी शाहजहांपुर बुढ़िया से और औरंगजेब की जागने के लिए एक पत्र लेके लालदास जी भाई को भेजते हैं, तो पीछे से वो कांजी भाई को ये कह के भेजते हैं कि अभी हुक्म नहीं है उनको वापस बुलाने के लिए। हाँ जी, बहुत सुंदर। आपने देखा कांजी भाई की लीला कितनी सुंदर चल रही है यहाँ पे राज्य की उनके साथ। पहले भी वापस लेकर आए, किसको लेकर आए? श्री जी को वापस लेकर आए कि चलिए आप इधर से चलिए, मैं रहूंगा यहाँ पे। और इधर लालदास जी और उनको वापस लेकर आए कि अभी समय नहीं हुआ, आप वापस चलिए। तो वापसी की लीला इनकी बड़ी सुंदर चलती। अब भी जो फांसी से नहीं डरे, क्या कहा था इन्होंने श्री जी को कहा था मेरे जैसे कांजी तो कितने पैदा हो जाएंगे, पर आपके जैसा, आप मेरे जैसे कितने कांजी बना लोगे। ये सुंदर वचन सुनाकर, तो इसलिए आपका जीवित रहना बहुत जरूरी है, आपका जीवन बहुत जरूरी है। मेरे जैसे हजारों कांजी आप खड़े कर दोगे जो फांसी से नहीं डरे। वो सर कटने से क्या खाक डरेंगे? सुंदर साथ जी कांजी भाई को संदेश वाहक बनाकर, ये छोटी बात नहीं है कासिद बनना। यहाँ पर कासिद बनना, संदेशवाहक बनना कोई छोटी बात नहीं। और देखिएगा श्री जी कितना प्यार करते हैं इनसे, मुझे इतना प्यारा लगता है। वो आगे आएगा। श्री जी ने 5 नलुए उनके हाथ में दे दिए और क्या किया? केतिक और शामिल किए, रहियो इनके साथ। कितना प्रेम श्री जी उनसे करते होंगे। ओहो, कहते उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखकर साथ में कुछ और भी सुंदर साथ कर दिए गए। उनके लिए निर्देश क्या था? कांजी भाई से थोड़ी सी दूरी रखना, दूसरों को पता ना लगे, पर हमेशा उनके साथ रहना। मेरे कांजी को कुछ नहीं होना चाहिए। कितना प्रेम श्री जी उनसे करते होंगे, हृदय का प्रेम। सुंदर साथ जी किनको क्या क्या शक्तियां दी थी, याद है ना? तारतम खोलने की शक्ति, किसी को धर्म ग्रंथ के भेद खोलने की शक्ति, वेद कतेब की शक्ति, हुक्म की शक्ति शेख बदल जी को दे दी। कांजी भाई को देखो रुक के पहुंचाने की ये जो शक्ति दे रखी है। प्रेम अंदर से दिल से कितना है। इनके साथ में रहना, कांजी को कुछ नहीं होना चाहिए। थोड़ी दूरी बना के इनकी सेफ्टी के लिए और सुंदर साथ साथ में भेजे गए हैं। ये है अक्षरातीत। हमें भी दिखाई नहीं दे रहे सुंदर साथ जी, हमारी सेफ्टी के लिए किस किस को राज्य ने लगा रखा है। प्रेम हमें भी वो कांजी भाई से कम नहीं करते, करनी माफक हम उसको महसूस कर पाते हैं। मेहर हम पे भी कांजी भाई से कम नहीं है, करनी माफक उस मेहर को अपने अंदर समा पाते हैं और उसका एहसास कर पाते हैं। बस कांजी भाई और हमारी रहनी में फर्क है, करनी में फर्क है, उसकी कृपा में कोई फर्क नहीं। वो तो सबको समान रूप से बांटते हैं। सुंदर साथ जी हमारा ही प्याला औंधा पड़ा रहे तो बारिश क्या करेगी? मेहर की बारिश हमारे भी जीवन में हो रही है। हमारे जीवन में भी आपने देखा होगा, जैसे कुछ होने लगता है कोई ना कोई व्यक्ति, कोई ना कोई सुंदर साथ ऐसे आ जाते हैं
ऐसे आ जाते हैं कि आपको पता ही नहीं लगता कि ये कहाँ से मदद हुई, क्या हुआ, क्योंकि हमें पता नहीं लगता कि साथ किस किस को पिया ने सेफ्टी के लिए लगा रखा है। हमारे भी जबराइल असराफील भेज दिए दो आमर, निगहबानी कीजिए मेरे खासे बंदों पर। निगहबानी करने के लिए हमेशा एक टांग पे खड़े हैं और पता नहीं किसका रूप धर के हमारे जीवन में भी आ जाते हैं। छोड़ के देखिए कांजी भाई की तरह, स्वयं को फांसी के लिए प्रस्तुत करके देखिए, स्वयं को सर कटवाने के लिए प्रस्तुत करके देखिए, होता है कुछ। यहाँ तो मैं का सर नहीं कट रहा अपना सुंदर साथ जी, किसी की ओर कोई इशारा नहीं, उंगली अपनी तरफ रहेगी ना, कभी नहीं भटकेंगे हम सुंदर साथ जी। हमारे जीवन में कब कब ऐसी घटनाएं हुई जब हमें महसूस हुआ कि थोड़ी दूरी पर ही हमेशा हमारे साथ भी सुंदर साथ को या किसी को भी सुरक्षा के लिए पिया ने शामिल किया हुआ था, केतिक और शामिल किए। अति अति मुझे ये इतना प्यारा लगता है, थोड़ी दूरी पे रहना पर मेरे कांजी का ध्यान रखना। ऐसे ही माया लगाई तो हुई है, पर आदेश ये भी है कि इनको कुछ होने ना पाए, मेरे दिल के टुकड़ों को इनको कुछ होना नहीं चाहिए, बस ईमान को टाइट करना है इनके, और कुछ नहीं करना। माया तुम्हें ये इतना ही आदेश है, इससे आगे बढ़ने की कोशिश मत करना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। किसी भी प्रकार की गलती, कोई भी आपके हृदय को दुखाने वाला, यदि कोई चोट लगने वाला कोई वचन हो तो धनी जी का बहुत बहुत शुक्रिया, पर वो चोट पिया जी की ओर मोड़ने वाली होनी चाहिए। पर किसी भी वाक्य से, शब्द से आपका दिल दुख गया हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। प्रणाम जी सुंदर साथ जी।